हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अकाउंट्स का आंसर की जानते हैं जो 28 फरवरी 2024 का एग्ज़ाम हुआ है फाइनली। चलिए जानते हैं फर्स्ट का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। आप लोग फटाफट सभी का आंसर मिलाते चल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ठीक यहाँ पर टिक किया हुआ है। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन सा नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। करेंट लायबिलिटी इज। तो करेंट लायबिलिटी यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कौन सा है, कंटिन्यू बिजनेस, यानी बिजनेस जो है लगातार अनंत काल तक चलते रहेगी, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पॉलिसी, डॉक्यूमेंट, अ मोड ऑफ कंडक्ट, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी। तो क्वेश्चन 8 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 11, 12 कॉमर्स के रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं इस चैनल पर आपको दी जाती है। अभी क्लास 12 का कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को सेलेक्ट करना है, बेस्ट कौन सा होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारा दिया जाएगा। और अभी बीएसटी का भी आंसर की हम लोग अपलोड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11। सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर कैश सेल्स इज कैश मीमो, इनवॉइस या कैश रिसीप्ट। तो इसका 11 का ए हो जाएगा, कैश मीमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। करा कैपिटल जो है 50,000 है, लायबिलिटी 30,000। तो आप अगर लायबिलिटी साइड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 30 यानी 80 हो जाएगा। 80,000 और 80,000 एसेट साइड में सिर्फ जो फिक्स एसेट है 70,000। तो करेंट एसेट कितना निकल जाएगा, करेंट एसेट 80 में 70 को माइनस करेंगे तो 10,000, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 का ये क्या हो जाएगा, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये किसका रूल है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। द गुड्स वर्थ 1,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर परचेज हो जाएगा, क्रेडिट में क्या यूज होगा, तो परचेज होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का भी यहाँ पर ऑप्शन ठीक मारा हुआ है, 18 का भी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट आंसर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का भी यहाँ पर बी हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, यानी कैश कॉलम ऑफ द 2 कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैज
डेबिट, यानी कि सॉरी यानी डेबिट बैलेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, क्योंकि पेटी कैश बुक क्या होता है, अ लिक्विड एसेट होता है। ठीक है, वहाँ पर सारा खुदरा पैसा होता है जिसका आप मतलब इस साल के अंतर्गत आप यूज़ करते हैं, है ना, उसको हम लोग पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड सारा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द इम्परजेंट सिस्टम परटेन्स टू, यानी इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 21 का डी हो जाएगा यहाँ पर, परचेज बुक या सेल्स बुक या कैश बुक या फिर पीटी कैश बुक, तो इसका पीटी कैश बुक हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका पेशागी प्रणाली का संबंध। ठीक है, चलिए 22, पोस्टिंग इज डन इन, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी लेज़र, क्योंकि हम लोग पोस्टिंग जो है लेज़र में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, नंबर ऑफ कॉलम इन द जर्नल, तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग फटाफट इस चैनल को लाइक करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए ये बनाया जा रहा है, आप सभी के मदद के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप चेक आउट कर पाएँ कि हम कितना सही किए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 24 का भी यहाँ पर सही टिक किया हुआ है, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का लेजर यानी प्रिंसिपल बुक। ठीक है, चलिए यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बी हो जाएगा, यहाँ पर भी ठीक है करेगा, डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज इंडिकेट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या हो, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट, तो डेबिट में क्या जो यूज़ हो जाएगा, एक्सपेंसेस का यूज हो जाएगा। ठीक है, 27, चलिए 20 से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो ये यहाँ पर गलत स्टूडेंट मार दिया है, बिजनेसमैन होगा। कौन है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन कौन बनाता है, तो बिजनेसमैन बनाता है, जिसको अपने वो सुधार कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा, करवेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवेन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 ये भी जानते, देखिए सस्पेंस अकाउंट आप बताए थे कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलता है, तो ट्राई बैलेंस में मैच करने के लिए। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस, यानी मैच करवाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, ट्राई बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, जहाँ पर डेबिट क्रेडिट का यूज़ नहीं करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, बिजनेसमैन पे 1000 कॉलेज फी फॉर हिज सन, हिज विल बी डेबिटेड, तो ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, अपने बच्चों के लिए पेमेंट किया गया है, तो ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, करेक्ट डेबिट एज अकाउंट इंस्टेंट ऑफ बी अकाउंट्स इज एन एरर्स ऑफ, यानी कह रहा है ए के जगह पर बी का यूज़ किया, इसको क्या बोलते हैं, कमीशन कहते हैं। चलिए 33, अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स, देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट गलत कर दिया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन क्या बताया गया है कि फिक्स होता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, डिक्रीज ना इंक्रीज होता है, फिक्स रहता है। ठीक है, वो तो डीबीएम मेथड में डिक्रीज होते जाता है डेप्रिसिएशन। चलिए 34, करे विच ऑफ द फ्लोइंग इज डेबिटेड, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, 34 का डी हो जाएगा। 35 नेक्स्ट है 35 का, करा द रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स आर, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एस्टिमेटेड हो जाएगा, अनुमानित। 36 का भी ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बताया गया है, रिजर्व आर क्रेडिटेड फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से क्रिएट होता है। ठीक है, 36 के बाद कितना था जी, 36, अच्छा 36 के बाद हो जाएगा 37। चलिए 37 का
यहाँ पर गलत मारे, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल यानी कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होगा, तो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 चलते हैं। 38 का ए हो जाएगा। करेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज प्रिपेयर्ड इन ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस कहाँ पर, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस पे जब दिया हुआ है तो उसका एक जगह पे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यदि यही ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो जो दो जगह पे ट्रीटमेंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में और साथ में बैलेंस शीट में। यहाँ पर जो डी मार दिया गया गलत है ये, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 39 का सी यहाँ पर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दैट विच विल बी पेड, यानी सी हो जाएगा। और लास्ट जो है 40 का बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। गुड्स गिवन अवे एज सैम्पल, तो उसको विल बी सब्सक्राइब फ्रॉम परचेज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का टोटल आंसर की मिल गया, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हैं तो, क्योंकि इस पर आप लोग को और भी जानकारी दी जाएगी और अभी तुरंत इसका BST का हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू।